हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने हिमालय के टफ टेरेन में रहकर दुनिया को दिखाया कि इनोवेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन। ये कहानी है सोनम वांगचुक की, एक इंजीनियर, इनोवेटर, टीचर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो कहते हैं एजुकेशन का मतलब किताब नहीं, जिंदगी से सीखना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग कहानी जो आपके अंदर के सोए हुए इनोवेटर को जगाएगी। फायर अर्ली लाइफ, अ जर्नी फ्रॉम लद्दाख्स वैलीज। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को ओले टोकपो, लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ। लद्दाख उस समय बहुत ही आइसोलेटेड था, न प्रॉपर रोड्स, न इलेक्ट्रिसिटी और न ही मॉडर्न स्कूल सिस्टम। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और माँ एक होम मेकर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सोनम ने 9 साल की उम्र तक स्कूल नहीं देखा। उन्होंने अपनी पहली एजुकेशन घर पर ही अपनी माँ से ली। माँ उन्हें नेचर, कल्चर और लद्दाखी वैल्यूज के थ्रू सिखाती थी। पर जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो एक शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ टीचर्स लद्दाखी नहीं, कश्मीरी और हिंदी बोलते थे और सोनम इन दोनों भाषाओं को नहीं समझ पाते थे। उनके लिए स्कूल एक टॉर्चर बन गया। तब उन्होंने समझा कि एजुकेशन सिस्टम सबके लिए सेम नहीं हो सकता। यही उनके लाइफ का पहला लर्निंग पॉइंट बना। एजुकेशन जर्नी फ्रॉम स्ट्रगल्स टू IIT ड्रीम्स। स्कूल लाइफ मुश्किल थी, लेकिन सोनम के अंदर एक जज्बा था सीखने का, समझने का और बदलने का। वो खुद बुक्स पढ़ते, एक्सपेरिमेंट करते और रियल लाइफ चीज़ों से सीखते थे। उन्होंने लद्दाख के लोकल स्कूल से 10th पास की और फिर श्रीनगर चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए। लेकिन वहाँ भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और कल्चरल गैप का सामना करना पड़ा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनेंगे जिसमें बच्चों की लैंग्वेज और एनवायरनमेंट को समझकर पढ़ाया जाए। फिर वो गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने। वहाँ उन्होंने इनोवेशन का रियल टेस्ट छुना और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, अपने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करूंगा। एलाइट टर्निंग पॉइंट सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। 1994 में सोनम ने एस्टैब्लिश किया सेकमॉल, एक ऐसी मूवमेंट जो उन बच्चों के लिए थी जो ट्रेडिशनल स्कूल्स में फेल हो जाते थे। उन्होंने देखा कि लद्दाख के बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के चक्कर में फेल हो रहे थे, जबकि वो इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थे। सेकमॉल का मकसद था एम्बिशन, एजुकेशन को लोकल बनाना, टेक्स्ट बुक्स के बजाय रियल लाइफ से सीखना, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के साथ एजुकेशन को जोड़ना। वहाँ के स्कूल में स्टूडेंट्स खुद अपने खाना बनाते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे और सोलर एनर्जी यूज करते थे। उनका स्कूल कंप्लीटली सोलर पावर्ड और इको फ्रेंडली था। यहाँ से उनका नाम द रियल लाइफ पुनसुक वांगडू पड़ गया, क्योंकि बॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स का कैरेक्टर आमिर खान ने इन्हीं से इंस्पायर होकर प्ले किया था, फिल्म स्पार्कल। इनोवेशन नंबर 1, आइस स्तूपा प्रोजेक्ट। लद्दाख के लोग हर साल वाटर क्राइसिस से जूझते थे। विंटर में पानी फ्रीज हो जाता था और समर में ग्लेशियर्स जल्दी पिघल जाते थे। सोनम ने सोचा, क्यों ना हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाएं जो समर में स्लोली पिघले, और तब उन्होंने डिजाइन किया आइस स्तूपा, एक कॉनिकल आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो विंटर में बनाया जाता है और समर में पानी सप्लाई करता है, ड्रॉप स्नोफ्लेक। ये इनोवेशन न सिर्फ लद्दाख बल्कि स्विट्जरलैंड, चिली, पेरू और किर्गिस्तान तक फेमस हुआ। यूनेस्को और वर्ल्ड लीडर्स ने इस आइडिया को प्रेज किया। ये थी सोनम के इनोवेशन की शक्ति, सिंपल आइडिया, बिग इम्पैक्ट। इनोवेशन नंबर 2, ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग। सोनम के स्कूल में एग्जाम नहीं होते थे, बल्कि लाइफ बेस्ड लर्निंग होती थी। यहाँ स्टूडेंट्स फार्मिंग, कारपेंट्री, सोलर एनर्जी और एंटरप्रेन्योरशिप सीखते थे। उनका कहना है, एजुकेशन का असली मकसद मार्क्स नहीं, लाइफ के लिए तैयार करना है। और दोस्तों, आज सेकमॉल के ग्रेजुएट्स अपने बिजनेस चला रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं और कम्युनिटी लीडर्स बन गए हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स। सोनम वांगचुक के काम को दुनिया भर में सराहा गया। उन्हें मिले कई अवार्ड्स, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 जो एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, यूनेस्को का ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड और GQ मैन ऑफ द ईयर सोशल एंटरप्रेन्योर। और उनका नाम टाइम मैगजीन और BBC के इंस्पायरिंग इनोवेटर्स लिस्ट में भी आया, स्टार। ये सब उनके लिए नहीं, उनके आइडियाज के लिए था जो दुनिया को इंस्पायर करते हैं। माउंटेन क्लाइमेट एक्टिविज्म, सेव द हिमालयाज। लेकिन सोनम का मिशन सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि क्लाइमेट चेंज से लद्दाख के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। उन्होंने 2020 में स्टार्ट किया #LiveSimply मूवमेंट और 2023 में क्लाइमेट फास्ट रखा ताकि सरकार और लोगों को जागरूक किया जा सके। उनका मैसेज क्लियर था, हिमालय बचेंगे तो इंडिया बचेगा, अर्थ ग्रीन हार्ट। उन्होंने डिमांड किया
कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए ताकि लोकल लोग अपने एनवायरनमेंट और कल्चर का ख्याल रख सकें। फिलॉसफी, लाइफ एंड इनोवेशन। सोनम के लिए लाइफ एक क्लासरूम है। वो कहते हैं, फेल होने से डरो मत, क्योंकि हर फेलियर एक इनोवेशन की सीड है। टेक्नोलॉजी तभी मीनिंगफुल है जब वो सोसाइटी के काम आए। उनका विजन है स्टूडेंट्स एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स, नॉट जॉब सीकर्स, और वो चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी सोसाइटी के लिए कुछ इम्पैक्टफुल करे। फ्यूचर विजन, लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग। अब सोनम एक और बड़ा ड्रीम लेकर चल रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी जो नेचर के साथ कंपैटिबल एजुकेशन देगी। वहाँ स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल डिग्री नहीं, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस सीखेंगे। ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सोलर पावर्ड, कार्बन न्यूट्रल और क्लाइमेट रेजिलिएंट होगी। इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख के नहीं, पूरे भारत के हीरो बन चुके हैं। उनका काम इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते, इंजीनियर्स को कि इनोवेशन का मतलब सोसाइटी से होता है, और एक्टिविस्ट्स को कि क्लाइमेट चेंज से लड़ना हर किसी की जिम्मेदारी है। वो एक लिविंग एग्जाम्पल है कि अगर सोच अलग हो तो हिमालय की ठंडी हवा भी इनोवेशन की आग को बुझा नहीं सकती। फायर, पर्सनल लाइफ एंड सिंप्लिसिटी। सोनम बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। वो खुद इको फ्रेंडली हट में रहते हैं, सोलर एनर्जी यूज करते हैं और हर दिन अपनी कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। उन्होंने कभी रिचेज या लग्जरीज का ड्रीम नहीं देखा, उन्होंने देखा है एक बेटर प्लैनेट का ड्रीम। अर्थ स्पार्कल। फेमस कोट्स बाय सोनम वांगचुक। The solutions to modern problems lie in ancient wisdom. Innovation starts when you observe your surroundings deeply. Be the change maker your society needs. Conclusion, the real hero. दोस्तों, आज जब हम 3 Idiots देखते हैं तो हमें फुनसुक वांगडू याद आता है, लेकिन असली फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक हम सब के अंदर इनोवेशन और इंस्पिरेशन का बीज बोकर गए हैं। उनके जीवन कहता है, सीखना कभी बंद मत करो, सोचना और समझना ही असली एजुकेशन है, और दुनिया तभी बदलेगी जब हम खुद बदलेंगे। तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं, हम भी अपने आसपास के प्रॉब्लम्स पे सोचेंगे और उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जैसे सोनम वांगचुक ने किया। #raised hands, क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो स्क्रीन पर चमके, बल्कि वो है जो सोसाइटी को रोशन करे। स्टार। अगर आपको ये इंस्पायरिंग कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए आपको सोनम वांगचुक का कौन सा इनोवेशन सबसे इंस्पायरिंग लगा। टैग स्पार्कल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रियल लाइफ हीरो के साथ। जय हिंद।